हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश के। यहाँ पे आपके लिए मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ जो कि CGBSE द्वारा जारी किया गया है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। अतः आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पहला है द लिटिल काइट सक्सेसेड बिकॉज ऑफ बिग काइट, हिज अफोर्ट, द वाइंड और अदर काइट। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हिज अफोर्ट से। क्लियर। दूसरा है बी कैन शॉप मिशेड द, यहाँ पे डैश टेक्स्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस या फिर हिंदी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है मैथ का। क्लियर। उसके बाद तीसरा बैड गाइज आर, हु डिस्ट्रीब्यूटेड द गाइज, उसके बाद बी है हु इग्नोरेड द बॉयज, उसके बाद हु प्रेसेड द बॉयज या फिर हु अबोसेड द बॉयज। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद चौथा है यहाँ पे इन पोएम अबाउट मी द पोएट हैज डैश नेम्स 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पे आप अपने पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे मतलब 2 आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि 2 नेम था यहाँ के पोएट्स का। क्लियर। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे सुम बाय इमेजिन्स ऑफ डैश प्लेस, यहाँ पे नॉर्मल, एडवेंचर, बैड या फिर लवली। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है एडवेंचर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 1 का बी है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। क्लियर। तो यहाँ पे पहला है माई फादर डैश फॉर अ ब्रिक्स वॉल गो गोस और कम। तो ब्रिक्स वॉल मतलब गो गोस और कम। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गो। क्लियर। उसके बाद दूसरा है द ट्रेन इज डैश ओवर लेट, ए एंड द, आप अपने यहाँ पे आप अपने देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद तीसरा है आई हैव नॉट रिसीव्ड डैश मैसेज, यहाँ पे एनी, सम या फिर नॉन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद चौथा है द डाइड डैश ट्रिपॉड विथ ऑफ या फिर इन। क्लियर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, मुझे लगता है विथ यहाँ पे आ जाएगा के साथ। क्लियर। ट्राइफॉइड के साथ आपका है। क्लियर। उसके बाद पांचवा है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डैश कॉन्सिडरेट इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन, बी, आर या फिर इज। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे आपका आ जाता है क्वेश्चन 1 का सी मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन कॉलम ए विथ बी करेक्टली। क्लियर। पहला दिया हुआ है आई हैव नेवर बीन अब्रॉड, दूसरा आई हैड रिचेड होम, तीसरा है द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसके बाद चौथा है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, उसके बाद पांचवा दिया हुआ है दे हैज ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट। उसके बाद यहाँ से आपको मिलान करना है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ से। क्लियर। और ज़्यादातर ये आउट ऑफ सिलेबस आता है, सिलेबस से बहुत कम आता है इसमें जोड़ी मिलाव का, और इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है। क्लियर। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन 1 का डी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे आपका पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से यहाँ से रीडिंग कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पैसेज है। उसके बाद आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न कौन से हैं। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे व्हाट इज द कंडीशन विच पैसेज ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 3 है व्हाट द मेन प्रॉब्लम फेसिंग एडल्ट एजुकेशन इन द कंट्री। उसके बाद क्वेश्चन 4 है यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर एजुकेटिंग एडल्ट विलेजर्स। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 5 है यहाँ पे What is needed for adult education in villages। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 6 है which sort of work does a farmer have। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट थ्रू 2 and 3 सेंटेंसेस में आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 7 आता है व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। तो देशभक्ति क्या है ये बताना है आपको। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 8 है
वे वास कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज पीस किस यहाँ पे दिया गया, किस क्षेत्र में उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया? तो उनको नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे पीस प्राइज यहाँ पे उनको चाइल्ड स्लेवरी के क्षेत्र में उनको दिया गया था। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 9, वाई डिड ऑन जेन रिफ्यूज द ली डाउन ऑन द बेड। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 10 है यहाँ पे, वेयर डिड द किंग इन्वाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर के स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स को यहाँ पे किंग ने क्यों बुलाया था, राजा ने क्यों बुलाया था, यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, यू आर राजा स्टूडेंट्स राजा अ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल Bhopal, your father has been transferred to Raipur. Write an application to your principal requiring him, her and issue to transfer। यहाँ पे सर्टिफिकेट का यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, यू आर राधा रेसिडेंस HUDCO कॉलोनी भिलाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड यूर एडर सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पे आप अपनी सिस्टर के मैरिज में बुलाने के लिए अपने फ्रेंड को जिसका नाम राधा है उसको आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 12, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 60-70 वर्ड द गिवन टॉपिक। मतलब यहाँ पे हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य ही धन है, पर आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है 60 से 70 वर्ड में। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया उसी के, एन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। मतलब एनुअल फंक्शन, वार्षिक फंक्शन का आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफ गिवन टॉपिक्स। टॉपिक्स में आपको लिखना है, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, यू हैव लॉस्ट योर क्रिकेट किट बैग द प्ले ग्राउंड प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। मतलब लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस हर परीक्षा में आता है, आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी राइट अ नोटिस अबाउट एनुअल स्पोर्ट्स डे टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक। क्लियर। इसमें आपको लिखना है नोटिस। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पे एक पोएम दिया हुआ है शॉर्ट सा, उसको आपको अच्छे से रीडिंग कर लेना है। क्लियर। और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ए है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का पहला, द वर्ड कैरियस इन अ पोम मीन्स नॉन, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, एगर टू नॉन, उसके बाद डिफिकल्ट। क्लियर। उसके बाद दूसरा है, द वर्ड हुई इन अ पोएम रिफर्स टू, यहाँ पे ब्लूम, चेंज, कलर और स्टैंडर्ड। क्लियर। उसके बाद तीसरा, पेल्टिंग अ एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे वल्केनो, रिवर्स, सोइल या फिर स्टोन्स। क्लियर। उसके बाद बी है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको उत्तर देना है। पहला है, व्हाट द अनयूजुअल थिंग हैपनिंग। उसके बाद इन अ कोरियस टाउन एनी वन, आपको यहाँ पे देना है। क्लियर। उसके बाद पहला है यहाँ पे, लिस्ट अ क्रिएटर्स मेंटेनेड इन कोरियस टाउन एनी वन में आपको उत्तर यहाँ पे देना है। क्लियर। उसके बाद हमारा सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, डू अस डायरेक्ट। यहाँ पे सबसे गलती होती है, बच्चों से बहुत ज़्यादा गलती होती है यहाँ पे। क्लियर। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। पहला है यहाँ पे, एब्डल द हॉनेस्ट अब्दुल अ हार्ड वर्किंग, यहाँ पे कंबाइन द सेंटेंसेस विथ नॉट ओनली बट अल्सो का यहाँ पे आपको प्रयोग करना है। क्लियर। उसका दूसरा है, यू राइट द लेटर चेंज इनटू नेगेटिव में आपको चेंज करना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद तीसरा है, द बर्ड इज़ वेरी स्मॉल इट कैन नॉट फ्लाई। मतलब बर्ड छोटा है और कैन नॉट फ्लाई मतलब उड़ नहीं सकती, इसलिए आपको इसे कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट में आपको यहाँ पे लगाना है बीच में। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे चौथा है, दे डोंट नो हर, ऐड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के आपको लगाना है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचवा है, यू प्रे टू गुड डेली, यहाँ पे प्रे टू गॉड डेली। उसके बाद यहाँ पे चेंज द
टू चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 16, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पैसेज दिया हुआ है इसको आप अच्छे से रीडिंग कर लेंगे और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करके। पहला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, उसके बाद दूसरा व्हाट वाज द स्टडिंग, उसके बाद तीसरा हाउ डिड आकाश टू गो टू यूएसए, मतलब आकाश यूएसए यहाँ पे क्या करने के लिए गया था। क्लियर। यूएसए मतलब अमेरिका। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का मतलब। उसके बाद चौथा है वे वास आकाश फादर्स अनहैप्पी, अनहैप्पी कैसे हुए उसके पिता या बताना है। यहाँ पे पांचवा है वे वास आकाश फादर्स प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ कैसे हुआ उनको। क्लियर। उसके बाद छठवा वे डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया। क्लियर। आकाश इंडिया क्या करने के लिए वापस आया इसी आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे सातवां दिया हुआ है फाइंड द वर्ड विच मीन्स मनी फॉर स्टडी फ्रॉम द पैसेज, मतलब यहाँ पे मीन्स उसका खोज के लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आठवां फाइंड द वर्ड विच मीन्स अनदर कंट्री फ्रॉम द पैसेज, अनदर कंट्री मतलब यहाँ पे विदेश होगा। क्लियर। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 राइट द एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उस पर आपको किसी में से एक में से यहाँ पे निबंध आपको लिखना है। यहाँ से पहला है वंडर ऑफ साइंस, उसके बाद दूसरा है एन इंडियन फेस्टिवल, उसके बाद माई हॉबी अ विजिट टू गो अ हिस्टोरिकल प्लेस, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस मतलब पुरानी प्राचीन जगह में आप गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और अगर आप हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।